Everyone please write your doubts. अगर आवाज आ रहा है तो रिप्लाई करो यार। अंशु, कोमल, निखिल, शुभम, श्रुति, विश्वास, विकास, राइट योर डाउट्स। हाँ, एमसीक्यू टाइप में ही आएगा राघवेंद्र। क्वेश्चन नंबर 5 का 4। चलिए, चलिए 5 का 4 कह रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस एक ए डिवाइडेड बाई सेक ए दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। इसको अगर हम देखिए, इसको हम कर सकते हैं कि 1 प्लस सेक ए दिया हुआ है डिवाइडेड बाई सेक ऑफ ए। इसको साइन और कॉस में चेंज करना हो तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेक ए को हम 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं एंड डिवाइडेड बाई इस सेक ए को भी हम 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऊपर वाले कॉस ए को हम अगर हमने एलसीएम लिया तो हमें मिल जाएगा कॉस ऑफ ए, और ये हमें मिलेगा कॉस ऑफ ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए। 1, ये कॉस ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा, आपको ये सिंपली मिल जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ ए। ठीक है, आप एलएचएस और आरएचएस ले सकते थे, लेकिन हम यहीं पर कर लेते हैं। देखिए, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। 1 प्लस कॉस ए दिया हुआ है, हमने इसको क्या किया कि 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड कर लिया, तो 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। क्या किया हमने, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको क्या मिलना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये क्या होगा, दिस इज द साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ ए, एंड दिस इज योर आरएचएस। यही आरएचएस आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है भाई, क्लियर है? जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनको क्लियर है क्या? सो यही था एक्सरसाइज 8.4 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 था। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल 5 में 4 या 5 पार्ट है। अंशु आप बताइए कौन सा पार्ट? क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा अंशु? चलिए अपना नेक्स्ट डाउट बताइए कोई।
अदरवाइज मैं यहां से पूछना स्टार्ट करूंगा, ठीक है? आप अपने डाउट्स रखिए, अदरवाइज मैं अपने डाउट्स रखता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 5, अच्छा 5 आई थिंक अंशु पूछ रहा होगा। 5 का 5, कॉसे माइनस साइन ए, क्या दिया हुआ है? कॉसे माइनस साइन ए अपॉन +1 है, कॉसे माइनस साइन ए। चलिए तो इसको भी देख लेते हैं। कॉसे माइनस साइन ए +1, देख क्वेश्चन नंबर 5 का 5 है, ये दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए +1 होल डिवाइडेड बाई, क्या दिया हुआ है? होल डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस साइन ए -1 एंड दिस इज समथिंग आपको प्रूफ करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये प्रूफ करना है भाई, ठीक है? तो आप एलएचएस लेकर चलिए, एलएचएस लेते हैं हम। एलएचएस क्या दिया हुआ है? एलएचएस इज कॉस ए माइनस साइन ए +1। यहां पे दिया हुआ एक हिंट, यहां पे दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है कि हमें आइडेंटिटी यूज करना है कॉसेक स्क्वायर ए, ये वाली आइडेंटिटी यहां पे दिया हुआ है, ये होता भी है कॉसेक स्क्वायर ए की जो वैल्यू है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगी। इस आइडेंटिटी का यूज करने को यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, एंड दिस इज कॉस ऑफ ए प्लस साइन ए प्लस क्या माइनस है ये 1। इसको हम क्या करते हैं, कॉसेक और कॉट में चेंज करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड कर दीजिए, तो लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। साइन ए से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देख सकते हो, आपको मिलेगा, देखिए कॉस ए प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, दिस इज कॉट ऑफ ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, ये जो वैल्यू हो जाएगा 1, और प्लस 1 अपॉन साइन ए, ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉसेक ऑफ ए, कॉसेक ऑफ ए मिलेगा, डिवाइडेड बाई ये जो वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ए, नीचे वाला डिनोमिनेटर में भी साइन ए से डिवाइड कर रहे हो तो कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए हो जाएगा, साइन ए अपॉन साइन ए ये 1 हो जाएगा, एंड माइनस 1 अपॉन साइन ए, ये मिल जाएगा आपको कॉसेक ए, क्या मिल जाएगा आपको, कॉसेक ए मिल जाएगा। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं टर्म्स को, यहां पर हम लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको एक तरफ कर लिया और यहां पे -1 कर दिया, -1 होल डिवाइडेड बाई, नीचे वाले टर्म को भी थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, यहां पे हमें मिल जाएगा कॉट ए, क्या मिला हमें, यहां पे मिलेगा, यहां पे हमें मिल गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए एंड दिस इज +1। अब थोड़ा सा देखिए तो यहां पे आइडेंटिटी यूज किया हुआ है कि कॉसेक स्क्वायर ए, यहां पर देखिए
कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम यहां से ये भी बोल सकते हैं क्या कि कॉसेक स्क्वायर ए, ये कॉट स्क्वायर ए का साइड चेंज होगा, माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसकी जो वैल्यू होगी दैट शुड बी 1। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 की जो वैल्यू है इतने के बराबर यूज कर सकते हैं। तो दूसरे में हम यही करने जा रहे हैं, हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि दिस इज कॉट ऑफ ए प्लस कॉसेक ऑफ ए एंड दिस इज माइनस, यहां पर दिया हुआ है 1 की जो वैल्यू है इसके बराबर लिख सकते हैं, तो दिस इज कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए and this is overall divided by cot a minus cosec a and plus 1। इतना हो गया। इतना क्लियर है क्या सभी को? राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन। चैट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करके लिखिए, इतना क्लियर है क्या? और लोग? गुड, तो इतना क्लियर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वन में। देखिए यहां पर आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फैक्टर फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए करना है, हमें प्रूफ करना है ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, और ये टर्म यहां पर दिख रहा है, ये पहला जो ब्रैकेट में हमने टर्म लिया हुआ है वो कुछ यही है। और इस वाले में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको यहां से मिलने आएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये एक टर्म मिलेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में कॉसेक ए एंड माइनस कॉट ए माइनस कॉट ऑफ ए, यहां से आपको मिलेगा। तो हम नेक्स्ट में यही यूज करने जा रहे हैं। क्या हम लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि दिस इक्वल्स टू, यहां पर हमें मिला था कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमें मिल गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, एंड दिस होल डिवाइड्स बाय, होल डिवाइडेड बाय क्या था? होल डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो देखिए यहां पर अब ये जो टर्म है ये यहां पर भी है और इनके साथ भी प्रोडक्ट में है ये टर्म, इनको हम कॉमन निकालने जा रहे हैं। तो जहां पर हमने ये रेड से मार्क किया है उनको एक सिंगल एंटिटी यूज करेंगे। तो अगर हमने यहां से कॉमन निकाला तो हमें मिलेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास जो टर्म मिलने वाले हैं वो देखिए वो क्या मिलेगा। इसको कॉमन निकालेंगे, ये वाले टर्म को जिसको हमने पहला टर्म यूज किया है, इस वाले टर्म को अगर कॉमन हमने निकाला तो इसके प्लेस पर हमें 1 मिल गया, माइनस का साइन होगा, ये वाला टर्म कॉमन निकल गया है तो यहां पर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। क्या मिलेगा हमें? कॉसेक ए माइनस कॉट ए एंड दिस डिवाइड्स बाय, ये हमें मिलेगा कॉट ऑफ ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे इसको तो ज्यों का त्यों कॉसेक ए प्लस कॉट ए ज्यों का त्यों रख दिया हमने, एंड इसको देखिए 1 माइनस, देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉसेक वाला निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए आपको मिलेगा कॉट ए पॉजिटिव माइनस कॉसेक ए निगेटिव, कॉसेक ए क्या हो जाएगा? निगेटिव, और ये 1 वाला जो टर्म है उसको अंतिम में लिख दिया हमने, एंड दिस डिवाइड्स बाय
आपको क्या मिल गया यहाँ पर, दिस इज कॉट ऑफ ए माइनस कॉसेक ऑफ ए एंड दिस इज +1। ये भी एक सिंगल क्वांटिटी है, ये दोनों क्वांटिटी इसके साथ और ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दोनों सेम क्वांटिटी है। तो दिस इज कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही प्रूफ होगा, यही प्रूफ करना था। क्लियर है सभी को? राइट यस और नो? अदरवाइज मैं फिर से इसको रिकॉल करा सकता हूं। अंशु क्लियर है? यस सर। ओके चलिए नेक्स्ट डाउट बताइए आप लोग अपना। चलिए नेक्स्ट डाउट। ये वाला कितने, क्वेश्चन नंबर 8 सभी लोग बनाए हो? यस सर। ओके तो और आप लोग एक्सरसाइज बताइए, 9 वाले में चलना है तो चैप्टर 9 उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, बट यहाँ पर कोई भी और डाउट हो तो पूछ सकते हो इसके पहले का भी। कोई डाउट नहीं है किसी का? चैट सेक्शन में सभी लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग सॉल्व करो तो। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग ट्राई कीजिए। ट्राई कर रहे हो सभी लोग? यस सर। ओके अंशु हैज डन, और लोग? आयुष हैज डन, और लोग रिप्लाई कीजिए। क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये दिया हुआ है।
2 लोगों ने अभी किया है भाई, अब तक हो जाना चाहिए था सभी का। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे आप जानते हैं, एक कॉन्सेप्ट की साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो कॉस थीटा के बराबर होती है। और दूसरा साइन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इसकी वैल्यू साइन थीटा के बराबर होती है। टेस्ट के रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज है वो आप आशीष सर से करेंगे, ठीक है, वो आपके सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज पेपर उन्होंने ही बनाया है। ओके, सो टेस्ट के रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज है उन्हीं से कीजिएगा। तो ये 2 फॉर्मूले यूज करेंगे हम लोग, और एक फॉर्मूला ये हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है भाई, तो यहां पे देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का टर्म हो और दोनों के एंगल क्या हो, सेम एंगल हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 63 और 27 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं भाई। तो इसका मतलब कि अगर आप प्रोसीड करने जाओगे तो किसी एक को छोड़ दीजिए। सपोज कीजिए कि हमने इस साइन को, साइन स्क्वायर 63 को हमने 90 डिग्री 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री लिख दिया। 90 में से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे 63 मिलेगा, तो इसको हम 63 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस इस वाले टर्म को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री को। डिवीजन में भी कॉस स्क्वायर 17 डिग्री का टर्म ऐसे ही छोड़ देते हैं, और इसको क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर, इसको 73 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री हम लिख सकते हैं। तो देखिए ऊपर वाला जो टर्म है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा मिलेगा, तो कॉस थीटा, थीटा कितना है 27 है, तो ये कॉस स्क्वायर 27 डिग्री मिल गया, और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री मिल गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में जो होगा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस ये जो होगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा हो जाएगा, तो स्क्वायर ऑलरेडी है तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर दोनों का एंगल सेम है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होना चाहिए, न्यूमरेटर 1 हो गया, और डिनोमिनेटर भी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होना चाहिए, 1/1, दिस इज गोइंग टू बी 1। ठीक है, ऊपर में 90 माइनस 17 नहीं होगा, 73 होगा सर। कहाँ पे ये सर स्टेप में सर सेकंड वाला में नीचे लास्ट में, सर सेकंड वाले में सर, यही ना सर तो cos नीचे स्क्वायर, cos cos स्क्वायर स्क्वायर 19 माइनस 17 जो लिखे हैं। अच्छा 17 जो लिखे हैं, cos 73 को 90 डिग्री सही है, 90 डिग्री माइनस थीटा, सर तो यहाँ पर 73 होगा। यहां पर 73 तो पहले से था, ठीक है, 73 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 73 कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। 73 को कैसे लिख सकते हैं, 90 में से 73 सब्ट्रैक्ट, 90 में से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 73 मिलेगा, मिलेगा ना। तो यहां पर 73 लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना भाई, 90 डिग्री, क्योंकि यहां पर इस वाले टर्म को हमने लिखा है वो ना कॉस स्क्वायर, यानी कॉस 73 है, तो कॉस 73 को हम ऐसे लिखेंगे ना, कॉस 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सही है। अभी भी डाउट है क्या, तभी तो दोनों एंगल सेम हुए, देखिए ये भी 17 डिग्री ये भी 17 डिग्री, तभी तो ये ऑपरेशन लगाएंगे कि ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। सर अगर 73 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यहां पर
अगर Yes, sir. सिर्फ 73 लिखे हो तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, तो या तो फिर आपको इसको लिखना पड़ेगा कि cos स्क्वायर 90 डिग्री, 17 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 17 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, तो फिर इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा साइन के फॉर्म में। देखिए आपको ये करना है कि या तो ऊपर वाले में किसी एक को साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करके कॉस लेकर आएंगे, और नीचे वाले में भी सेम टर्म, सेम कॉन्सेप्ट कि दोनों साइन स्क्वायर का टर्म है, साइन स्क्वायर का टर्म है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं हो पा रहा है, तो कॉस स्क्वायर के टर्म में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्म लेंगे तभी तो वो साइन में चेंज होगा। तो या तो आप इसको इस तरह से लिखिए, इसको ऐसे लिख सकते थे, या इसको लिख दीजिए, इसको अगर 73 लिखेंगे, अगर हमने इसको लिख दिया कि कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, तो आपको इस कॉस स्क्वायर 73 ये 70 डिग्री को लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, तो ये आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो फिर हमें कॉस और साइन का पेयर मिल जाएगा नीचे। ठीक है, तो या तो आप इसको 73 में चेंज कर लीजिए या इसको 70 में चेंज कर लीजिए। क्लियर है? हाँ भाई, गुड वन। चलिए एक ये क्वेश्चन देखते हैं, ये कितने लोगों ने किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 सभी लोग कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 2 लिखा हुआ है 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? चलिए सभी लोग फाइंड आउट कीजिए। तो वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। जीरो आ रहा है क्या सभी का? शायद जीरो नहीं आना चाहिए, लेट मी चेक। सभी लोग एक बार रिप्लाई कर दीजिए। आयुष ने आंसर कमेंट कर दिया है, राघवेंद्र ने आंसर कर दिया, और राघवेंद्र का 2 आ रहा है। और लोग? अब तक हो जाना चाहिए था ये क्वेश्चन। कैसे किया राघवेंद्र? अनम्यूट करके एक्सप्लेन करोगे? सर मैंने सर 10 का वैल्यू सर साइन बाई कॉस। अच्छा, साइन और कॉस में। चलिए हाँ, ये बड़ा हिंट था। क्या करेंगे? वैसे ही साइन और सर कॉस में चेंज कर देंगे। यस ठीक है, सबसे पहला काम। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे दिस इज 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
टेन थीटा तो यही होता है, प्लस कॉसेक सेक थीटा को 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको तो 1 लिखना पड़ेगा, 1 कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, एंड दिस इज माइनस कॉसेक थीटा को 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हमें मिलेगा कॉस थीटा, एलसीएम मिलेगा। अंशु का भी आंसर 2 आ रहा है, तो आई थिंक यही आंसर होना चाहिए था। तो यहां पर ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या मिल जाएगा हमें, कॉस थीटा मिल जाएगा, और इनटू यहाँ पर भी ये एलसीएम लेंगे, साइन थीटा आ जाएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाई ये साइन थीटा हमें मिल जाएगा, साइन थीटा। एक बार इसको देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1, ठीक है, और ये वाला टर्म जो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1 एंड दिस डिवाइडेड बाई ये आपको मिल गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए हमने ब्लू और रेड से इसलिए लिखा है कि यहाँ पे देखिए इस वाले टर्म को ए मान लीजिए, क्या मान लीजिए, अगर इसको ए मानते हो आप तो ये ए, तो यहां भी ये ए हो जाएगा। तो अब देख रहे हो दिस इज a+1, आपको यानी कि दिया हुआ है a+1 इंटू a-1, तो आप बता सकते हो दिस विल बी a² -1² यानी 1, तो आप लिख सकते हो दिस इज cos थीटा प्लस साइन थीटा टू द होल स्क्वायर एंड दिस इज -1, और डिवीजन में आपको मिल जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसको एक बार एक्सपैंड करेंगे तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक होगा, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आपको ये मिलेगा cos थीटा का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 दिया हुआ है डिवाइडेड बाई नीचे दिया हुआ था cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये वाला टर्म ये 1 के बराबर हो जाएगा भाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इतना टर्म 1 के बराबर हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो दिस इज 1 + 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा एंड दिस इज -1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिल गया, आपको मिल जाएगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा फिर अगेन कैंसिल हो जाएगा एंड आंसर विल बी 2। क्लियर है? आयुष आपने कैसे निकाला था कि आपका 0 आंसर आ रहा था? क्लियर हुआ आयुष? यस सर। ओके, चलिए और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 सभी लोग बनाइए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का 3 इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है एकदम। विश्वास, शुभम, विकास आप लोग भी रिप्लाई कीजिए। आयशा, अंशु तो कर रहा है, निखिल
निखिल भी इधर नहीं कर रहा है। निखिल, फोर का 3 सभी लोग ट्राई करो एक बार। सही आंसर है अंशु, वेल डन। अंशु का आंसर सबसे पहले आया है। और लोग रिप्लाई कीजिए। वेल डन। विश्वास का भी आंसर सही है। आयुष का भी आंसर सही है। पीयूष का भी आंसर सही है। राघवेंद्र का भी सही है। वेल डन। सभी लोग सभी लोगों ने रिप्लाई कर दिया। शुभम का भी आंसर सही है। एक दो लोग बचे हुए हैं। आयशा, आप भी रिप्लाई कर दो। गुड। तो सभी लोगों के आंसर सही है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 3 सभी लोग कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 3, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 कीजिए सभी लोग। दिया हुआ है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, दिस इक्वल्स टू 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, सभी लोग ट्राई कीजिए तो एक बार। हिंट दिया हुआ है यहां पर आपके लिए कि आप अपने एक्सप्रेशन को साइन और कॉस के टर्म में लिखिए। देखते हैं सबसे पहले कौन रिप्लाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 पार्ट 3, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, इसको कीजिए सभी लोग।
अभी तक आया नहीं किसी का रिप्लाई। सभी लोग ट्राई कर रहे हो कि नहीं? ठीक है, आपको हिंट दिया हुआ है ये, तो हम एलएचएस लेके चल रहे हैं। हिंट दिया हुआ है कि साइन और कॉस में चेंज करना है। तो ऊपर जो टेन थीटा है उसको हम लोग साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और होल डिवाइडेड बाय ये क्या है, 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं दिस इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस ये देखिए कॉट थीटा को अगेन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, होल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए ठीक है, यहां पर अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे हम, तो देखिए कॉस एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर ऊपर, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो सॉरी साइन, तो ऊपर मिल गया हमें साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये कॉस, तो यहां पर चला आया कॉस, और ये मिल जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस सिमिलरली ये नीचे जो होगा कॉस जो होगा एलसीएम लेंगे, तो कॉस एलसीएम लेने के बाद कॉस का एलसीएम लेने के बाद यहां पर कॉस का एलसीएम लेने के बाद यहां तो हमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मिल जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये साइन नीचे आ जाएगा साइन थीटा, और ये कॉस ऊपर चला जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हमें मिलेगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। क्लियर है क्या सभी को? अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू ये मिल जाएगा हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पर देखिए माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहां पे मिल जाएगा, तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये पहले माइनस हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला जो टर्म है वो हमें मिल गया साइन थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिल जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये मिल गया भाई। क्लियर है क्या सभी को? अच्छा अंशु का डन हो गया, अंशु का डन हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं ये दो टर्म जो है दोनों में सेम है, दोनों टर्म सेम है, तो हम क्या कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, या एलसीएम ले लीजिए आप, सीधा एलसीएम ले लीजिए, दूसरे पेज पर लिख लेते हैं, एलसीएम ले लीजिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या था यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल, यहाँ से साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्या मिल जाएगा हमें साइन क्यूब थीटा मिल जाएगा, साइन क्यूब थीटा मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा मिल जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, तो साइन क्यूब थीटा मिल गया माइनस कॉस क्यूब थीटा मिल गया। साइन क्यूब, अब ये वाला फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सभी लोग एक्सप्रेशन लिखे तो इसका
ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टर फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टर फॉर्मूला लिखिएगा सभी लोग, चैट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा? तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। वेल डन, अंशु ने आंसर लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए ए माइनस बी दैट मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ए माइनस बी हुआ इंटू ए स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज प्लस 1, सॉरी प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई विश्वास का भी डन हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये देखिए ये जो टर्म है पहले वाला टर्म पहले वाले टर्म के साथ कैंसिल हो गया। यहां पर थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म 1 हो गया, तो ऊपर हमें मिल गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में, और नीचे मिल गया हमें साइन थीटा। निखिल का भी डन हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में। अब थोड़ा सा देखेंगे तो देखिए ये हमें मिल गया 1 डिवाइडेड बाई, इसको अलग अलग कर दिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 1 हो गया। इस 1 को पहले लिख सकते हैं हम, 1 को पहले लिख दिया, इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं दिस इज 1 प्लस, ये देखिए 1 अपॉन साइन थीटा को कॉसेक थीटा लिख दिया और 1 बाई कॉस थीटा को सेक थीटा लिख दिया। तो यही तो प्रूफ था, यही प्रूफ करना था। सभी को क्लियर है क्या? जितने लोगों ने नहीं किया था बताइए तो, सभी लोग क्लियर है? राइट, यस और नो? एग्जाम्पल नंबर 12 इसी एक्सरसाइज का। ओके लेट मी चेक। चलिए तो सभी लोगों का क्लियर है। निखिल का एक क्वेरी आया है, एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल 12 एग्जाम्पल 12 कह रहा है कि एक्सप्रेस द रेशियो cos a tan a sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। ठीक है, तो हमें cos a tan a sec a की वैल्यू को sin a में लिखना है। तो सपोज करो cos a की वैल्यू लिखना चाहते हैं हम, ठीक है, cos a tan a sec a है ना, ये कुछ ऐसा है आपके एक्सरसाइज 1 में भी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी उसी टाइप का है। क्या दिया हुआ है? cos a tan a sec a, इसकी वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ sin a। ठीक है, इसका मतलब कि आप cos a की वैल्यू को एक्सप्रेस कीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ sin की वैल्यू का यूज हो। तो हम जानते हैं, सबसे पहला आइडेंटिटी यूज कर लो, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है भाई। तो हम यहां से कह सकते हैं कि cos a की जो वैल्यू होगी, cos स्क्वायर a की वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, और cos a की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा 1, स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट
सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो समझ में आया, यहाँ पर हमने कॉस ए की वैल्यू को एक्सप्रेस किया है किस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में, यानी कि साइन ए की वैल्यू रखेंगे। यानी कि देखिए इस कॉस ए की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमने किसका एप्लीकेशन किया है, सिर्फ और सिर्फ साइन का यूज किया हुआ है। तो हमारा ये एक्सप्रेशन हो गया, ये पहले का रिप्लाई होगा कि कॉस ए की वैल्यू को हमने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ साइन ए। टेन ए को लिखना है, तो देखिए टेन ए को हम क्या लिखते हैं, टेन ए इज साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन ए इज साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन के फॉर्म में ही लिखना है, तो साइन लिख दिया। कॉस ए की वैल्यू साइन के फॉर्म में अभी हमने ऊपर लिख दिया है, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है क्या भाई? ठीक है, अब क्या करना है हमें, सेक ए की वैल्यू चाहिए, सेक ए की वैल्यू। तो सेक ए जो होगा, सेक ए इसको हम बोलते हैं 1 अपॉन कॉस ए, इसको क्या बोलते हैं 1 अपॉन कॉस ए। और कॉस ए की वैल्यू ऑलरेडी हमने साइन के फॉर्म में निकाल लिया है, तो ये 1 अपॉन कॉस ए को हम लोग लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है निखिल? गुड। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, कॉस, तो इसका यानी कि आपको ये वाला इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करवाना चाहिए। देखिए यहां पर ये कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। चलिए ये वाला सभी लोग फाइंड आउट कीजिए। तो क्या लिखा हुआ है कि साइन ए कॉस ए और टेन ए के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कॉट ए में चेंज करना है, ठीक है, या कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। सभी लोग लिखिए, तो लिखकर चैट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं ओपन बोर्ड में लिख, क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, द टी रेशियोज कौन कौन सा, साइन ए कॉस सेक ए एंड टेन ए in terms of cot a के फॉर्म में लिखना है भाई, in terms of cot a। सभी लोग लिखिए, तो सभी लोग लिखिए। सभी से आंसर आना चाहिए। कोमल आपने अभी तक एक भी रिप्लाई नहीं किया, आपका रिप्लाई सबसे पहले आना चाहिए। साइन वाले को पहले एक्सप्रेस करके दिखाइए तो सभी लोग। चलो अंशु हैज डन, विश्वास हैज डन। साइन को क्या लिखेंगे विश्वास, अनम्यूट करके बताइए तो। साइन ए को क्या लिखेंगे हम सर? 1 sin बाई A रूट को अंडर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए। ओके, चेक कर लेते हैं, ठीक है।
चलिए अंशु आप बताइए तो सेक को क्या लिखा है आपने, सेक ए को, अंशु? सर सेक सॉल्व नहीं हुआ। निखिल आप बताएंगे आपने क्या लिखा है, निखिल? ओके मैं चेक कर लूंगा ये सही है कि नहीं, ये भी कंफर्म नहीं कर रहा हूं, मतलब ये आंसर आया है एक साइड से, चलो मैं चेक कर लूंगा। हाँ अंशु बताइए तो क्या लिखेंगे? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई कॉट ए। रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई कॉट ए, यही ना? ठीक है चलिए और कौन बताएगा, सेक टेन ए, टेन ए को कौन बताएगा? टेन ए को मैं किससे पूछूं, ये सबसे आसान वाला है, कोमल आप बताओ टेन ए को क्या लिखेंगे कॉट के फॉर्म में, कोमल? आयुष आप बताओ, आयशा आप बताओगे? हाँ शुभम बताइए तो क्या लिखा आपने? 1 बाई कॉट ए। वेल डन। वन, भाई रेसिप्रोकल है, टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो टेन ए की वैल्यू 1 बाई कॉट ए होगी। ठीक है इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सही है। इसको चेक कर लेते हैं, ये भाई देखने से ही गलत लिखता, गलत लग रहा है, क्योंकि देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा मैं लिख रहा हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये क्या होता है, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसका रूट लेंगे तो यहां भी रूट मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा सेक कॉसेक थीटा। ठीक है तो साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिखते ही हैं। ठीक है तो जिन्होंने बताया था ये गलत है वो, निखिल सही उसको एक्सप्लेन किया। चलिए तो हम देखते हैं पहले वाले को अच्छे से कि कैसे प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है क्या करेंगे, सबसे पहले आप आइडेंटिटी कॉट चाहिए, तो अब कॉट की जो आइडेंटिटी है वो यूज कीजिए। आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कि ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है भाई, 1 होती है। ठीक है दिस इंप्लाइज कॉसेक स्क्वायर ए की जो वैल्यू होगी दिस विल बी 1, ये माइनस है इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है कॉट स्क्वायर ए, तो यहां से हम लिख सकते हैं, अब देखो कॉसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो ये भी आपको मिल गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए लिखने के लिए दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे तो आपको इस साइड मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इस साइड रेसिप्रोकल लेंगे तो ये होगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है तो यहां से साइन की वैल्यू चाहिए, तो यहां से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर रूट इधर चला जाएगा, तो साइन ए की वैल्यू इस साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है भाई तो ये साइन ए की वैल्यू आपको मिल गया। नेक्स्ट क्या चाहिए, सेक ए चाहिए हमें, क्या चाहिए, सेक ए चाहिए। सेक ए चाहिए, सेक ए को हम लिख सकते हैं, सेक ए को आप क्या लिख सकते हो, सेक ए को लिख सकते हो 1 प्लस, या कौन सा फॉर्म यूज कर लें, कौन सा यूज करना सही रहेगा,
सेक ए, प्लस tan स्क्वायर ए। हाँ सेक स्क्वायर ए माइनस, ये आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसकी जो वैल्यू है वो 1 होती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई सेक स्क्वायर ए की जो वैल्यू होगी वो हमें मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और इसको हम लिख सकते हैं दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम 1 अपॉन cot स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि tan ए जो होता है cot ए का रेसिप्रोकल होता है। तो हमने लिख दिया कि सेक स्क्वायर ए की जो वैल्यू है भाई वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा और नीचे जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ तो हमें इस साइड मिल जाएगा सेक ए, और इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट लेंगे तो दिस इज कॉट ऑफ ए। क्लियर है, तो ये हो जाएगा। चलिए सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने सही रिप्लाई दिया है। ठीक है, और भी कोई डाउट है इसमें, एग्जाम्पल वगैरह जो भी हो, कुछ भी? और कोई डाउट है? एक बार ओवर, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सर ने बोला है कि मैक्सिमम क्वेश्चन में भी इसी से आए, तो देख सकते हो, मैंने आपको इतना हिंट दे दिया। ठीक है भाई, एक बार लिख दीजिए अगर कोई डाउट हो तो, अदरवाइज मैं क्लास को एंड करता हूं। अंशु टाइमिंग वगैरह का मुझे कोई आइडिया नहीं है, जो भी होगा ग्रुप में डिटेल सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं बात कर लूंगा एक बार। क्लियर है, और कोई डाउट नहीं है ना? राइट यस और नो, चैट सेक्शन में यस और नो लिखिए, मतलब डाउट है। अंशु डाउट है तो कौन सा डाउट है? चलो सभी लोग लिख दीजिए भाई। विश्वास, विकास, शुभम, पीयूष, निखिल, निखिल ने लिख दिया है, आयशा, अंशु, चलिए तो कोई डाउट नहीं है किसी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, शायद सर ही आपको मिले, सर आ जाएंगे तब तक। ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन, बाय सर। बाय।